तो और भाई लोग कैसे आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि कुछ गुंडे से बचकर भागते हुए लिव लेई का गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था, जिसे देखकर मिस मिंग और बाकी के सभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। लास्ट में मिस मिंग जब लिव लेई को कॉल किया था तब लिव लेई ने उसको एक सेफ्टी प्रेस का जुगाड़ करने के लिए कहा था। तो अब हमें इस एपिसोड के शुरुआत में दिखा जाता है मिस मिंग बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, जहाँ पर की मिस मिंग के ग्रैंडपा आकर मिस मिंग से पूछता है, कोई आओ आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है मेरी बच्ची। मिस मिंग बोलती है, शुक्रिया ग्रैंडपा, लेकिन मैं इसे खुद हैंडल कर सकती हूँ। मिस मिंग के ग्रैंडपा बोलता है, आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे पोती को दुखी करने की। तुम्हारे ग्रैंडपा तुमसे प्रॉमिस करता है जिसने भी तुम्हें दुखी करने की हिम्मत की उसको मैं बिल्कुल भी खुश रहने नहीं दूंगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की लिव लेई नहाने के बाद बाहर आकर अपने मन में सोचते हुए बोलता है, फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर फंस गया, लेकिन मुझे जल्द से जल्द दूसरी दुनिया में जाने के लिए वक्त निकालना होगा। और तभी कोई दरवाजे पे नॉक करता है, जिसे सुनकर लिव लेई बोलता है, दरवाजा खुला है, अपने आप अंदर आ जाओ। हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी शीशी होती है और वो इस वक्त कुछ अलग ही मूड में होती है। वो अंदर आते हुए बोलती है, मैंने चेक किया तुम्हारा नाम लिव लेई है ना। लिव लेई थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, सिस्टर शीशी इतना देर हो चुका है, तुम आराम क्यों नहीं करते। लेडी शीशी बोलती है, आज हमें 2 बार बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लिव लेई बोलता है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद लेडी शीशी बेड पे चढ़कर एक अजीब सा पोज देते हुए बोलती है, ब्रदर लेई मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इस पोज को देखते ही लिव लेई के मुंह शर्म के मारे लाल हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए बोलता है, सिस्टर शीशी आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। लेडी शीशी लिव लेई को अपने करीब खींचती है और उसको बोलती है, मेरी बेटी होश में तो आ गई, लेकिन वो मेंटली बहुत ही ज्यादा हिल गई। मैं अपने हस्बैंड इवान हेई से इसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लिव लेई बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है तुम जा सकते हो। लेडी शीशी बोलती है, आज के सिचुएशन को देखते हुए हमारा इस तरीके से जाना एक भेड़ की तरह शेर के गुफा में घुसने जैसा है, क्योंकि पूरा का पूरा जियायुआन इलेक्ट्रॉनिक्स उसके कंट्रोल में है। अगर तुम जियायुआन को वापस हासिल करने में मेरी मदद करते हो तो फिर इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ। जो सुनते ही लिव लेई बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, क्या सच में जो मांगूंगी वो दोगे। लेडी शीशी बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए बोलती है, हाँ, क्योंकि उसको ऐसा लग रही होती है कि लिव लेई उससे उसके बॉडी मांगने वाला है। लेकिन लिव लेई बोलता है, तो फिर तुम मुझे 200 मिलियन इवान दे दो, मुझे पैसों की बहुत ही जरूरत है। जो सुनने के बाद लेडी शीशी एक अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में बोलती है, मैं तो तुम्हें कुछ और देना चाहती थी, लेकिन क्या तुम सिर्फ यही चाहते हो। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें रास्ते में मिस मिंग के गाड़ी को दिखाया जाता है, जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ लिव लेई से मिलने के लिए आ रही थी। मिस मिंग अपने ग्रैंडपा को बोलती है, ग्रैंडपा इवान हेई अपने पत्नी और बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन लिव लेई ने उन दोनों को बचा लिया। मिस मिंग के ग्रैंडपा बोलता है, लिव लेई लिव फैमिली से बाहर निकल दिया जाने के बाद मुझे उम्मीद नहीं था कि वो इस तरीके से ऊपर नीचे कूदेगा। मिस मिंग बोलती है, अगर वो शांत हो जाता तो इतना परेशानी में बिल्कुल भी नहीं पड़ता। मिस मिंग के ग्रैंडपा बोलता है, तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया है, तो फिर भी तुम उसका इतना ज्यादा परवाह क्यों करती हो। तुमने उसको कॉल करने के लिए मीटिंग के बीच में से ही उठकर चले गए थे। मिस मिंग बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए बोलती है, ग्रैंडपा वो मेरा दोस्त है, अगर मेरा दोस्त मुसीबत में है तो क्या मैं मदद नहीं कर सकती। मिस मिंग की ग्रैंडपा हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ, मेरा पोती जो चाहे वो कर सकती है। फिर वो क्रीपी सा लुक देते हुए बोलता है, लेकिन अगर उसने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की तो फिर मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हमें दोबारा से होटल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की मिस शीशी लिव लेई को बोलती है, क्या तुम्हें सिर्फ 200 मिलियन ही चाहिए, ठीक है मैं इसको देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनने की बात लिव लेई बोलता है, क्या अगर मैं इससे ज्यादा मांगता तो क्या मुझे ज्यादा भी मिलता, तब तो मुझे 300 मिलियन मांगना चाहिए था, इससे मेरे सिस्टम का टास्क भी खत्म हो जाता। और तभी उसका सिस्टम उसको बोलता है, वो सिर्फ दूसरे दुनिया के सामानों का लेन देन करके ही सिस्टम के टास्क को पूरा कर सकता है, इसके अलावा बाकी के अर्निंग को काउंट नहीं किया जाएगा। जो सुनने के बाद लिव लेई बोलता है, लगता है कि तुम किसी दिन मेरा जान ले लोगे। दूसरी तरफ लेडी शीशी अभी ब्लास्ट करते हुए बोलती है, ब्रदर लेई आखिरकार क्या बात है, क्या तुम इससे नाखुश हो। लिव लेई बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं कुछ सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें कमरे के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की मिस मिंग और उसके ग्रैंडपा लिव लेई के कमरे के बाहर पहुँच चुका है। और इधर लिव लेई अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मास्टर ची के लिए अभी के लिए गिवन पिल के सेल में इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। मैं मास्टर ची के कर्जे को चुकता करने के लिए यहाँ से कुछ पैसा कमाना चाहता हूँ और साथ ही में दूसरी दुनिया के चीजों को बेचकर सिस्टम के टास्क 100 मिलियन इवन को भी पूरा करना चाहता हूँ। ऊपर से मेरा कार भी पुल से गिर गया, जिसका हिसाब भी मुझे इवान हेई से लेना है। इसके बाद लिव लेई बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर लेडी शीशी के हाथ को पकड़ते
करते हुए बोलता है, सिस्टर शीशी, मुझे अपने लाइफ में सबसे ज्यादा एक दूसरे को मारने वाले रिश्तेदारों से नफरत है। मैं आपके हालात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता हूँ और इसीलिए इस काम में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। लिवले के बातें सुनकर लेडी शीशी भी बहुत ही इमोशनल हो जाती है और फिर रोते हुए लिवले को हक करते हुए बोलती है, मुझे पता है कि ये काम बहुत ही जोखिम भरा है, लेकिन मेरी मदद करने के बारे में सोचने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर ले। दूसरी तरफ लिवले लेडी शीशी के पीछे अपने हाथों में पैसों का सिंबल दिखाते हुए बोलता है, आपको शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसके बदले में आप तो मुझे पैसे दे रहे हैं। और तभी वहाँ पर मिस मिंग आ जाती है और मिस मिंग उन दोनों को एक साथ हक करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, जिसके बाद वो दरवाजा बंद कर यहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन लिवले को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, जिसके बाद वो तुरंत ही भागते हुए बाहर आकर बोलती है, मिस मिंग पहले मेरे बात को सुनो। लेकिन तभी मिस मिंग के ग्रैंडपा लिवले को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, ब्रेड, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है, लेकिन इस तरह के काम करके पैसे कमाना तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और फिर मिस मिंग के ग्रैंडपा लिवले के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, लेकिन अगर फिर भी तुम इस तरह के काम करना चाहते हो तो फिर मिंग फैमिली के होटल में बिल्कुल भी मत आना। दूसरी तरफ मिस मिंग बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलती है, ग्रैंडपा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लिवले बहुत ही आसानी से मिस मिंग के दादाजी के हाथ को अपने से दूर कर देता है और फिर उनको बोलता है, आप जैसा समझ रहे हैं मैं वैसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मिस मिंग के ग्रैंडपा अपने मन में बोलती है, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में इनकार करने की। तभी लेडी शीशी भी बाहर आते हुए बोलती है, आप लोगों को गलतफहमी हुआ है, मैं सिर्फ लिवले से मदद मांग रही थी। मिस मिंग चिल्लाते हुए बोलती है, तो फिर तुम दोनों आपस में हक क्यों कर रहे थे। लेडी शीशी बोलती है, मेरी हस्बैंड ने मेरे खिलाफ साजिश रचा, जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और अपना होश खो बैठा। मिस मिंग बोलती है, आखिरकार उसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना है, वह तुम्हारी मदद क्यों करना चाहता है। लिवले बोलता है, अगर मैं सिस्टर शीशी की मदद करता हूँ तो फिर बदले में वो मुझे 200 मिलियन देगा। जो सुनने के बाद मिस मिंग अपने ग्रैंडपा के कान में बोलती है, मास्टर ची के पास लिवले का 200 मिलियन का कर्जा है और इसीलिए उसने जल्दबाजी में ऐसा किया होगा। जो सुनने के बाद मिस मिंग के ग्रैंडपा लिवले से पूछता है, GI1 इलेक्ट्रॉनिक को हासिल करने में मदद करने की तुम्हारे पास क्या एबिलिटी है। लिवले इस्तेमाल करते हुए बोलता है, जमीन जायदाद सारे संपत्ति खतरे में है, अगर तुम उसे वापस हासिल करने के लिए फाइट नहीं कर सकते हो तो फिर जीकर क्या फायदा, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। मिस मिंग के ग्रैंडपा दोबारा से लिवले के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। लिवले ये देखकर हैरान हो जाता है और फिर तुरंत ही उस अटैक के सामने से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिस वजह से वो अटैक सीधा जाकर पीछे के दीवार पे लगता है और वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। लिवले उस अटैक को देखते हुए बोलता है, ग्रैंडपा मिंग, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है तो फिर आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अटैक मत कीजिए। मिस मिंग के ग्रैंडपा लिवले से पूछता है, मुझे सच सच बताना, आखिरकार तुमने इस तरह के ट्रिक कहाँ से सीखा। लिवले बोलता है, मेरी किस्मत अच्छा था कि मुझे ये मिल गया। जो सुनकर मिस मिंग के ग्रैंडपा मिस मिंग के हाथ को पकड़कर उसको खींच कर ले जाते हुए बोलता है, ठीक है, अगर तुम मुझे कहना नहीं चाहते हो तो फिर फ्यूचर में आइंदा कभी भी मिंग फुयाओ का पीछा मत करना। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे वजह से मेरे पोती का कुछ हो जाए। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।